शिविर में आपने ज्वाइन किया है, क्या अनुभव है, क्या कहना चाहिए आप? First of all, RSW and Reality Quarters, as we know कि बहुत एक लंबे अरसे से रियल इस्टेट को अपलिफ्टमेंट करने के लिए अवार्ड शोज़ और रियल इस्टेट के ऊपर प्रोग्राम्स डिफरेंट लेते रहते हैं. तो आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर Pawan Chauhan ji for this and RSW team, and we are from foundation of Meera Bhayandar Property Dealers Association and हम लोग इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में उनके साथ में हैं और उसी को सपोर्ट दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं. एंड वेरी चिंतन भाई की जो इंसाइटफुल जो बातें थी, और एज़ यूजुअल अजय भाई हमारे लीडरशिप पर हमेशा बात करते हैं और हमेशा चैनल पार्टनर्स का रुख और उनका जो फेस है ये उसमें हमेशा बात करते हैं. तो all this make this event very fruitful and I congratulate all the teams. देखिए, सबसे पहले तो मैं RSWA और रियलिटी क्वार्टर को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा उनके आज ये 9वें इवेंट के लिए, जो कि बहुत ही सफल रहा. और जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स भी आए हैं, जो अभी एक अवार्ड शो भी है, तो उसमें सारे डेवलपर को जो भी यहाँ पे आज नॉमिनेट हुए हैं उनको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ. और RSWA की पूरी टीम, सतीश भाई, संजय भाई और पवन चौहान जी को मैं ये अपील करूँगा कि इस तरीके से पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम जो है आए दिन होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पूरी इंडस्ट्री को, हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलता है. हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए हों, लेकिन इस कार्यक्रम की जो गूंज है वो मुझे लगता है कि पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में सुनाई देने वाली है. और नेक्स्ट जब ये इवेंट होगा तो उसमें और भी बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. इसमें हमारे डेवलपर्स का भी फ़ायदा है, हमारे कस्टमर्स का भी बहुत फ़ायदा है. कस्टमर्स को बहुत सारी ऐसी अम्यूनिटीज़, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो यहाँ पे हमारे डेवलपर उनको दे रहे हैं. और हमारे चैनल पार्टनर्स को मैं यही अपील करूँगा कि हमारे जो भी डेवलपर्स हैं उनको खुद सपोर्ट करें और अपने कस्टमर्स को उनके सपनों का घर उनको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में दिलाएं. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है वो चौथी मुंबई घोषित हो रही है. तो आने वाला टाइम जो है पालघर, वसई, विरार, नायगांव ये बहुत ही अच्छा है. तो आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्ट करें और अपने सपनों का घर बनाएं. थैंक यू. हाँ, देंगे ना जवाब. सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं RSWA के और रियलिटी क्वार्टर को, और हम लोगों को यहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो जानकारी मिली, जो नॉलेज मिली, जो डेवलपमेंट पालघर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ हो रहा है, उसके लिए हमको बहुत कुछ यहाँ जानने को मिला. एक्चुअली ये जो है ना, जिस हिसाब से अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने पालघर और वसई के बारे में, ये काफ़ी सारी जानकारी पब्लिक में नहीं थी. जैसा कि बताया कि अगले 10 साल में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का जो कहानी बदलने वाला है, जो वहाँ की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगे बाद में, तो इस तरह के जितने भी नॉलेज अभी बताया उन्होंने कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वहाँ पे, वहाँ की जो रहने के तौर तरीके होंगे वो कितने अच्छे होंगे, ये जानकर बहुत अच्छा लगा. कि बहुत सारी चीज़ों ने बताया कि क्या क्या डेवलप वहाँ पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या वहाँ बढ़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगी तो वहाँ पे हर चीज़ लोगों को रहवासी से लेकर के कमर्शियल भी बढ़ेगी, मतलब हर तरह की सुविधा मिलेगी. तो सीधी सी बात है, लोग सोचेंगे कि भाई अब दूसरा मुंबई ये भी हो सकता है. जैसे मीरा भाईंदर है, मीरा भाईंदर को बताया कि वहाँ पे उस टाइम पे उतना इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, तो उसका जो ग्रोथ थोड़ा कम हुआ. लेकिन अभी इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितना टाइम बाकी शहरों को नहीं लगा उससे कम समय में ये जो इंडस्ट्री है, ये जो एरिया है, जो पालघर है, वो तरक्की करेगी. और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने. और इस तरह का इवेंट उन्होंने पहली बार किया है. हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट ये करते रहें ताकि अवेयरनेस लोगों में बढ़े, और ये जो सिटी है वसई, पालघर, इसको और डेवलपमेंट करने में हम चैनल पार्टनरों की भूमिका हो. बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. थैंक यू. मुनाफ भाई, आप रियल एस्टेट में इतने
साल से काम कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और आप वक्त के साथ अपने आप को आपने बदला भी। मौजूदा रियल एस्टेट में एआई आया है और एआई हर इंडस्ट्री में काम बचा रहा है। आप रियल एस्टेट में एआई को किस तरीके से देख रहे हैं और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आपने जो सवाल पूछा है एकदम दुरुस्त है कि अभी दिन ब दिन सब चीज़ें अपग्रेड हो रही है, तो हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो एआई का ना बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पहले हम कुछ भी बनाते थे या किसी फ्रीलांसर के पास हमको जाना पड़ता था, एआई आने से वो चीज़ें बहुत आसान हो गई। जैसे चैट जीपीटी और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे डायरेक्टली आप अपना क्रिएशन कर सकते हो, अपना खुद का एक अवतार बना सकते हो, और जो प्रॉपर्टी पे आप नहीं जा सकते हो आप विजुअलाइज वही वर्चुअल में आप उसको दिखा सकते हो कि आपने टूर किया हुआ है। तो एआई हमारा टाइम बचा रहा है, फिर हमारे पैसे भी बचा रहा है और रीच ज़्यादा हो रही है। मतलब आजकल जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एआई का काफ़ी उपयोग करता हूँ सोशल मीडिया पे, इससे मुझे रीच भी बहुत अच्छी आ रही है। और टेक्नोलॉजी आने वाले दौर पे हम सबको खुद को अपग्रेड होना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा ये दौर है और हम सबको सीखना चाहिए। बहुत मास्टर वाला नहीं है, मामूली बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझेंगे तो एआई का आप सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। Talking about recently, you have been awarded for best commercial property broker fraternity. आप हमेशा से कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, आपकी लाइन भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में है, लोग आपको कमर्शियल का किंग बोलते हैं। व्हाट इज योर से अबाउट कि कमर्शियल रियल एस्टेट में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और आप कमर्शियल को किस तरह से देख सकते हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी कमर्शियल अच्छा लगता है? एक्चुअल में क्या होता है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दो प्रॉपर्टी रहती है। कभी आदमी कमर्शियल में जाता है या रेजिडेंशियल में जाता है। रेजिडेंस रहने के लिए होता है, रेजिडेंस रहने के लिए एक फ्लैट में रहने के लिए रहता है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो मैक्सिमम कमर्शियल बाय करनी चाहिए या रिटेल बाय करना चाहिए। तो उसमें हमारा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। सबसे वैल्यूबल चीज़ है कि उसमें ना हमारे पास 6% के अप्रोक्स रिटर्न मिलता है, मतलब ROI मिलता है उसका। रेंट का कंपैरिजन हम रेजिडेंस से करेंगे तो कमर्शियल का बेटर मिलता है। जो हम कैलकुलेशन अभी दुबई वाले लोग बताते हैं, दुबई से लोग बताते हैं कि आप हमारे पास आओ, यहाँ ROI रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, यहाँ सब चीज़ें मिलेगी। वो हमारे पास मुंबई में कमर्शियल में वो गणित सेम में मैथमेटिक्स बताऊँगा। तो हमारा USP यही है कि मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि कंपेयर कमर्शियल और रेजिडेंस में क्यों जाना चाहिए। तो बेस्ट ROI मिलता है। वो जो दुबई वाला फॉर्मेट है वो तुम्हें मुंबई में मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा सब डिटेल में। और हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे भी, और जो भी कमर्शियल अदर दूसरे जो मार्केट में जो चालू है प्रोजेक्ट, वो सब में कमर्शियल में ROI रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ये बेस्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सेकंड प्रॉपर्टी कमर्शियल। थैंक यू जाओ। एक लाइन और कुछ बोलिए। हाँ, RS और रियल्टी क्वार्टर के बारे में मैं बोलूँगा। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक मीडिया और एक रियल एस्टेट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो ये चीज़ें कर रही है। रियल्टी क्वार्टर पूरा मार्केट में और ग्लैमर की तरह एक अवार्ड फंक्शंस और ये सब चीज़ें कर रही है। दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन और अच्छा करते हैं। दुबई में भी करते हैं और मुंबई में भी करते हैं, बहुत जगह उन्होंने किया है। उसका अच्छा फॉर्मेट है इनका, वो करना चाहिए और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं सर। अच्छा, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर आए? बस जो चैनल पार्टनर्स ब्रोकर्स है जिनके बेस के ऊपर ये पूरा इंडस्ट्री चलता है, वो हमारे साथ में कनेक्टेड रहे और जेन्युइन कस्टमर्स को फिल्टर करके लेके आए, उससे अच्छी क्या चीज़ है हमारे लिए। दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इवेंट जो कर सकते हैं हम। रियलिटी क्वार्टर्स एक मीडियम है जो ब्रोकर्स और बिल्डर्स के बीच में एक चैनल बना के, एक ब्रिज बना के रखता है उसके लिए। और हमारे जैसे आप मदों से बैठ सकते हैं कि यही अब लाएंगे, क्लाइंट्स को लाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ हम लोग को आगे रखेंगे, और यही चीज़ें हैं जिससे आगे आ सकते हैं, प्रोजेक्ट को सामने ला सकते हैं। हमारे जैसे अपकमिंग डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर फाउंडेशन से PRO हूँ और मेरा डेजिग्नेशन PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और मैं काफ़ी 15 साल से ये फील्ड में हूँ। और मीरा भाईंदर में जो वर्क हो रहा है
उससे अच्छा वर्क अभी जो हो रहा है, जो अभी नाला चौपारा, विरार, वसई, नाला चौक, ये नायगांव साइड में, कि वहाँ पे टिकट साइज बहुत कम में मिल जाती है। और दूसरी बात, जो लोग फ्लैट नहीं ले पाते वो लोग वहाँ पे फ्लैट लेके कम से कम अपना एक आगे बढ़ते हैं। मत बोलिए ना, साथ बोलिए, खुद तो बोलिए यार। देखिए, आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें जो होती है अच्छे के लिए ही होती है। आज पालघर इतना डेवलप हो रहा है, वसई डेवलप हो रहा है, नायगांव डेवलप हो रहा है। हमारे मीरा रोड में हम पिछले 22 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में है, बट जितना फास्ट ग्रोइंग इस तरफ में दिख रहा है वो आज हम आने के बाद में समझ पा रहे हैं। हम लोग सीमित थे कि मीरा रोड में करेंगे, दहीसर में करेंगे, बट उसके आगे भी एक लाइफ आगे बढ़ रही है। उस चीज़ से आज हमें एक सीख मिली है कि हमें आगे भी देखना चाहिए। आज पालघर हो गया, वसई विरार हो गया, इतना ग्रोइंग बिजनेस चल रहा है। इससे आज हम यहाँ पे आने के बाद में समझ में आया है वैसे ही ग्रोथ आगे भी करते रहना चाहिए। वो चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ड्रीम होम ट्रिनिटी रियल्टर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ RSWA टीम एंड yes, with Realtors Association and इंडियन सुमित रियल अवार्ड्स 2025 में जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, आई एम थैंकफुल टू RSWA टीम। इट इज़ अ ग्रेट इवेंट। जो जिन लोग भी यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं, प्लीज़ इसका नेटवर्क बहुत बढ़िया है एंड आपको पालघर एसोसिएशन के बारे में, पालघर के बारे में, काफ़ी चीज़ें के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में आपको जानने मिलेगा। एंड फ्रॉम पालघर टू वसई, दिस इज़ द बेस्ट एसोसिएशन RSWA, सो बी द पार्ट ऑफ इट एंड आपके सपनों का घर प्रिया रौतेला के संग ज़रूर दिलवाऊँगी। थैंक यू। यस। सो मेरा नाम सागर विसावाड़िया है। मेरा नाम सागर विसावाड़िया है एंड आई एम अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन एंड अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर एज वेल। आई हैव माई ओन रियल एस्टेट कंपनी नेम ड्रीम प्रॉपर्टीज़। मेरी जो कंपनी है वो गूगल की हाईएस्ट रेटेड फर्म है एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है। मुझे हाल ही में अभी एशियाज़ नंबर 1 रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है। सो आज मैं आया हूँ सपोर्ट करने के लिए इंडिया रियल एस्टेट बिजनेस समिट एंड लीडरशिप अवार्ड्स 2025। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क डन बाय मिस्टर पवन चौहान जी, जो रियल एस्टेट के लिए कुछ कर रहे हैं। आज वी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ द ब्रोकर्स, बाय द ब्रोकर्स एंड फॉर द ब्रोकर्स। तो आज जितने भी रियल एस्टेट की सेल्स हो रही है पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में 80% प्रॉपर्टीज़ सेल करती है CPs, चैनल पार्टनर्स। सो आज उन लोगों के लिए ये रखा गया है। इट इज़ एन अमेजिंग थिंग एंड बहुत सारा नॉलेज सेशन भी हुआ यहाँ पर, जिसमें लोगों को पता चला कि क्या चीज़ें हैं इन्फॉर्मेटिव जो हमें याद रखनी है, कस्टमर को गाइड करना है, जिससे कस्टमर्स को नॉलेज मिलेगा और वो हमारे थ्रू ही प्रॉपर्टी बाय करेंगे। एंड बहुत सारे बिल्डर्स लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है यहाँ पर। इट इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आज मेरा जो उद्देश्य है वो है 1000 मिलियनेयर्स क्रिएट करना रियल एस्टेट में, जिसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट मिलियनेयर, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि आपको 10-10, 20-20, 30-30 लाख महीने का कैसे आप कमा सकते हो। एंड हम ये भी बताते हैं कि आप मार्केटिंग ज़ीरो एक्सपेंडिचर में कैसे कर सकते हो। सो हमारा यही गोल है कि रियल एस्टेट को अपलिफ्ट करना है एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी वर्क करना है। आज जैसे हम रियल एस्टेट में देखते हैं कि सिर्फ 5% वुमेन है, 95% मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आप दुबई में जाओगे तो 30% मेल्स हैं और 70% वुमेन है। तो आज अगर इंडिया को भी आगे बढ़ना है तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अगर 50% वुमेन आ गई यहाँ पे तो वुमेन का भी कितना तरक्की हो जाएगा।
सो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज बहुत सारे लोग रियल एस्टेट प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। इससे एक बड़ा स्कैम हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से रियल एस्टेट कैटेगरी के लोग हैं जिनको अप्रोच किया जाना चाहिए टू मार्केट द प्रोजेक्ट। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर फाउंडेशन से PRO हूँ और मेरा डेजिग्नेशन PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और मैं काफ़ी 15 साल से ये फील्ड में हूँ। और मीरा भाईंदर में जो वर्क हो रहा है उससे अच्छा वर्क अभी जो हो रहा है, जो अभी नाला चौपारा, विरार, वसई, नाला चौक, ये नायगांव साइड में, कि वहाँ पे टिकट साइज बहुत कम में मिल जाती है। और दूसरी बात, जो लोग फ्लैट नहीं ले पाते वो लोग वहाँ पे फ्लैट लेके कम से कम अपना एक आगे बढ़ते हैं। मत बोलिए ना, साथ बोलिए, खुद तो बोलिए यार। देखिए, आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें जो होती है अच्छे के लिए ही होती है। आज पालघर इतना डेवलप हो रहा है, वसई डेवलप हो रहा है, नायगांव डेवलप हो रहा है। हमारे मीरा रोड में हम पिछले 22 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में है, बट जितना फास्ट ग्रोइंग इस तरफ में दिख रहा है वो आज हम आने के बाद में समझ पा रहे हैं। हम लोग सीमित थे कि मीरा रोड में करेंगे, दहीसर में करेंगे, बट उसके आगे भी एक लाइफ आगे बढ़ रही है। उस चीज़ से आज हमें एक सीख मिली है कि हमें आगे भी देखना चाहिए। आज पालघर हो गया, वसई विरार हो गया, इतना ग्रोइंग बिजनेस चल रहा है। इससे आज हम यहाँ पे आने के बाद में समझ में आया है, वैसे ही ग्रोथ आगे भी करते रहना चाहिए। वो चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।